हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग टाइप नंबर 9 देखने वाले हैं और ये टाइप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैं इस टाइप से आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा और आप दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक ठेकेदार को 16 दिनों में एक सड़क बनाने को बोला गया। 20 मजदूर के साथ 12 दिन काम करने के बाद ये पता चला कि केवल 8 में से 8 हिस्सा में से 5 हिस्सा सड़क ही बन पाई है। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी? ठीक है। तो इसमें आपको इस जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको मेन चीज जो आपको याद रखना है वो है रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क यानी कि शेष कार्य, ये आपका मेन वेपन होगा। ठीक है। आपको शेष कार्य को ध्यान में रख के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी आपने किसी भी टेस्ट पे कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन देखा आपको तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए कि मेरा रिमेनिंग वर्क कितना है, मुझे वो फाइंड आउट करना है, मुझे वो निकालना है, मुझे वो देखना है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अच्छे से देखिएगा। तो उसका टारगेट कितने दिन में खत्म करने का था? 16 दिनों में। 20 मजदूर के साथ जब वो 12 दिन काम किया तो 8 हिस्सा में से 5 हिस्सा सड़क जो है बन पाई। ठीक है। तो 20 मजदूर के साथ जब वो 12 दिन काम किया तो 5 ही हिस्सा बन पाया 8 हिस्सा में। ठीक है। अब हम लोग शेष कार्य देखते हैं। क्या देखते हैं? शेष कार्य। देखो, जब 20 मजदूर 12 दिन कार्य किया, ठीक है, तो 8 में से 5 हिस्सा काम हो चुका है। ठीक है। 8 में से 5 हिस्सा काम हो चुका है तो बचा कितना हिस्सा? 3 हिस्सा। तो 3 हिस्सा को हम लोग पहले करेंगे, जो बचा है उसको उस काम को पहले करेंगे। तो हमने ऊपर जितना हिस्सा बचा था उतना लिख दिया। ठीक है। नीचे कितना हिस्सा कार्य हो चुका है तो 8 में से 5 हिस्सा कार्य हो चुका है, उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक है। इज इक्वल टू, अब देखो हमारा टारगेट कितने के दिन का था? 16 दिन का। उसमें से हमने 12 दिन जो है काम कर चुके हैं। 12 दिन वो काम कर चुका है तो बचा कितना? 16 में से 12 दिन कर चुका है तो 4 दिन। और कितना मैन लगेगा वो नहीं पता तो एक्स में। यहां से हम लोग एक्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये मैंने कैसे लिख दिया। तो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अब ये कैसे आया, क्यों आया, ये जानने का समय चला गया है। ठीक है। मैंने इस पूरे को कैसे फ्रेम किया है वो चीज़ आप समझो। मैं फिर से बता रहा हूँ। 20 आदमी किसी काम को 12 दिन करता है तो 8 में से 5 हिस्सा काम हो चुका है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमें शेष कार्य पे जो है फोकस करना है। तो शेष कार्य कैसे निकालेंगे? तो 20 आदमी 12 दिन किया तो 8 में से 5 काम कर दिया तो बचा 3, तो हमने ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हमने उस नंबर को लिखा है जितना काम हो चुका है। 8 में से 5 काम हो चुका है तो हमने नीचे 5 को नीचे हमने 5 लिखा हुआ है। ठीक है। इज इक्वल टू, अब 16 दिन का टारगेट था, 12 दिन कर चुका है, बचा 4 दिन इंटू एक्स मैन। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। ये कैसे मैंने फ्रेम किया आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो 5 4 जा 20, 4 से 4 कट जाएगा, 12 3 जा 36, यानी x का मान कितना आ गया? 36 मैन। अब वो बोल रहा है कि निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो लास्ट में देखो वर्क खत्म होते होते हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैन कितने आ गए? 36। और स्टार्टिंग में हमारे पास कितना मैन था? 20 था कि नहीं? तो हमने कितने आदमी को ऐड किया है? तो लास्ट में आते आते हमारे पास 36 मैन आ गए हैं और हमने स्टार्ट किया था 20 मैन के साथ। मतलब कि हमने 16 और आदमियों को क्या किया है? जोड़ा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हम इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको।
आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक ठेकेदार को 40 दिन में एक सड़क बनाने को बोला गया। 25 मजदूर के साथ 24 दिन काम करने के बाद ये पता चला कि केवल 3 हिस्सा में से एक हिस्सा सड़क ही बन पाया है। तो निर्धारित समय से 4 दिन पहले, निर्धारित समय से 4 दिन पहले काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग कार्य निकालना है हमें, शेष कार्य। तो फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 25 मजदूर के साथ, 25 मैन के साथ 24 दिन कार्य करने से 3 हिस्सा में से एक हिस्सा ही सड़क बन पाई है। ठीक है, बन पाई है। फिर से हम लोग जो है शेष कार्य पे फोकस करेंगे। ठीक है, शेष कार्य निकालेंगे। तो 25 मैन 24 दिन कार्य किया। अब मैंने ऊपर क्या बोला था, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देना है, कितना काम हमारा जो है बचा है उसको पहले करेंगे। तो 3 में से एक काम हो चुका है, बचा कितना 2, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे जितना काम हो चुका है उसको लिखेंगे। तो 3 में से कितना काम हो चुका है 1, तो उसको नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि निर्धारित समय से 4 दिन पहले। ठीक है, तो हमारे पास टोटल समय कितना है 40, उसमें से तो हमने 24 दिन काम कर चुके हैं हम लोग, 40 में से 24 कर चुके हैं, तो बचा कितना 16। लेकिन हम ये पूरा 16 दिन नहीं ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि निर्धारित समय से 4 दिन पहले। तो और हमारे पास काम पूरा करने के लिए 16 दिन बचा हुआ है, लेकिन हमें काम पूरा 16 दिन से 4 दिन पहले खत्म करना पड़ेगा, यानी कि 12 दिन में खत्म करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 दिन। ठीक है, ये 12 डेज हमने कैसे लिखा आपको समझ में आया होगा, इंटू एक्स में। अब बस इस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर देना है। 12 2 या 24, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, यानी कि x इज इक्वल टू 100 मैन। देखो काम खत्म होते होते हमारे पास टोटल मैन कितना हो गया 100। स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था 25, तो हमने कितना ऐड किया, तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे, यानी हमने 75 और आदमियों को जोड़ा है ताकि काम जो हमारा निर्धारित समय से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा 75। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टाइप के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।